हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग इंडिया में। तो आज हम सीखेंगे 9th क्लास गणित चैप्टर 1 का सवाल, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो आपके सामने सवाल दिखाई दे रहा है। पहला सवाल है 1/√7, दूसरा सवाल है 1/√2 और तीसरा सवाल है 1/√7 माइनस √6। तो इन तीनों सवालों को अपन क्रम वाइज करते हैं। तो पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल दे रखा है 1/√7। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिख करके इसी सवाल को अपन अच्छे से यहाँ पे उतारेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है 1/√7 लिखा है। तो 1/√7 लिखा है तो इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर √7 और नीचे भी क्या करेंगे, √7 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ऊपर भी √7 का इसमें गुणा करेंगे, नीचे भी √7 का इसमें गुणा करेंगे। तो √7 का 1 में गुणा कर देंगे तो √7 आ जाएगा और √7 का √7 में गुणा करेंगे तो √7 गुणित 7 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों संख्याएं क्या है, एक जैसी है, सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जो लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा ऐसा लिखेंगे। √7 बटे ये 7, यहाँ पे 7 लिखा है, एक जोड़ा बन गया है तो यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यही अपना उत्तर है। ठीक है, अब सेकंड सवाल करते हैं, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है 1/√7। बिल्कुल सवाल ऐसा ही होगा। अब सेकंड सवाल पे अपन बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेकंड सवाल को करने से पहले अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेकंड सवाल क्या दे रखा है, 1/√2 दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। अब यहाँ पे हल लिखा है तो हल लिखने के बाद में इस सवाल को ऐसा ऐसा यहाँ पे उतारेंगे, 1/√2। अब यहाँ पे 1/√2 लिखा हुआ है तो अंश ऊपर संख्या है, नीचे वाली हर संख्या, तो हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ गुणा करेंगे और √2 ऊपर लिखेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, √2 लिख देंगे। अब √2 का 1 में गुणा होगा तो √2 का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा, √2 आएगा। √2 का √2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, √2 के अंदर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे। यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या होगा, √2 ऊपर ऐसा ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा जोड़ा बन के। ठीक है, तो यही इसका आंसर हुआ है। ठीक है, अब अगला सवाल अपना तीसरा क्या दे रखा था इसमें, तीसरा सवाल इसमें दिया था 1/√7 माइनस √6। ये वाला सवाल अपन करते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला सवाल देखेंगे। तीसरा वाला सवाल सबसे पहले उतारेंगे यहाँ पे। तो तीसरा वाला सवाल क्या दे रखा था, 1/√7 माइनस √6। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और हल करके इसको उतारेंगे। तो 1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अपने को हर का परिमेयकरण करना है। तो एक ये अंश है और नीचे √7 माइनस √6 क्या है, हर है। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं और ये संख्या बिल्कुल ऐसे ऐसे यहाँ ऊपर लिखेंगे, पर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, √7 प्लस √6। जो ऊपर संख्या लिखी है वही वही नीचे लिखेंगे, √7 प्लस √6। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे किया है 1 लिखा था √7 माइनस √6, तो यहाँ पे गुणा करके लिखा है √7 प्लस √6। यहाँ पे √7 प्लस √6 लिखा है। यहाँ पे अगर माइनस होता है तो ऊपर नीचे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और इस संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अब इसका पूरी संख्या गुणा जो है वो 1 में होगा। तो इस पूरी संख्या गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे √7 प्लस √6 और बटे में लिखेंगे क्या, यहाँ पे बटे में लिखा हुआ है √7 माइनस √6 और यहाँ लिखा है √7 प्लस √6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे √7 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे ऐसा ऐसा। माइनस करेंगे, यहाँ पे √6, यहाँ पे √6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सूत्र बनता है
जो कि a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र बनता है, जो कि अपने को ये बताता है, चूँकि करके लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी a प्लस बी। अब यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी लिखा है, तो इसके बराबर हम क्या लिखते हैं अपन, a वर्ग माइनस बी वर्ग। ठीक है, a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो यहाँ पे क्या होता है, a का भी वर्ग हो जाता है और यहाँ पे b का वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे a का वर्ग जैसे होता है तो रूट की संख्या 7 जो है वो बाहर आ जाती है, और यहाँ पे रूट 6 का वर्ग होता है तो रूट 6 की संख्या जो है ये 6 बाहर आ जाता है, और यहाँ पे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, ये माइनस लगा हुआ है, इसी प्रकार यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। ऊपर वाली संख्या को बिल्कुल ऐसा कैसा उतारेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लिखो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 6, यहाँ पे रूट 7 प्लस रूट, तो रूट 7 प्लस रूट 6 लिखा हुआ है, और नीचे 7 में से क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, तो यहाँ पे लिख देंगे फाइनल आंसर रूट 7 प्लस रूट 6, यही आपका उत्तर है। नीचे 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे गुणा में भी 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन अगला सवाल लेते हैं, जिसमें बताया गया है यहाँ 5/√3 माइनस √5 लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 5 आ गया, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और हल करके इस सवाल को ऐसा ऐसा अपन उतारेंगे। तो यहाँ 5/√3 माइनस √5 ऐसा ऐसा लिखेंगे। मैंने बताया है कि यहाँ पे √3 और माइनस √5 लिखा हुआ है, तो इसी संख्या का ऊपर अपन गुणा कर देंगे, और यहाँ पे √3 लिखा हुआ है तो √3 ऐसा ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो √5 और बटे में ऐसी संख्या ये लिख देंगे, यहाँ पे √3 प्लस √5। ध्यान देना यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे ऊपर नीचे प्लस हुआ है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ अंश और हर में क्या होता, माइनस हो जाता। ठीक है, अब आइए 5 का गुणा अपन इस पूरी संख्या में करते हैं, तो 5 ऐसा ऐसा लिखेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो √3 प्लस √5 ऐसा लिख देंगे, कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है 5। ठीक है, अब अपन बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे माइनस का √5 है और यहाँ प्लस का √5 है, तो a माइनस बी a प्लस बी एक सूत्र है, उसके माध्यम से क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, ध्यान देना, जैसे कि √3 लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में √5 जो लिखा हुआ है इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होता है आइए सूत्र में समझते हैं। तो ये सूत्र है, इस सूत्र में क्या होता है, एक बार a माइनस बी माइनस में रहता है और एक बार प्लस में रहता है। अगर ये कंडीशन देखो यहाँ बन रही है a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाता है यहाँ पे ये होता है कि एक बार a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होता है। अब क्या करते हैं देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, 5 ऊपर ऐसा ऐसा लिखेंगे, √3 प्लस √5 बिल्कुल ऐसा ऐसा अपन लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है। यहाँ √3 की घात क्या है, 2 है, तो ये √3 क्या होगा, जो रूट है उससे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और ये माइनस में यहाँ 5 लिखा हुआ अंडर रूट में, तो ये 5 भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिखेंगे, √3 प्लस √5 और बटे में लिख देंगे, 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2, और ये माइनस का है तो अपन यहाँ लगा सकते हैं, और कोष्टक में √3 प्लस √5 ऐसे करके अपन लिख सकते हैं। यही अपना क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सवाल समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे और सवालों को अच्छे से करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।